Assalamualaikum viewers, how are you all? Hope you all are fine. So let's start this lesson by the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अभी पिछले दिनों प्रमोशंस चलाया थे अपनी न्यू टॉपिक से रिलेटेड कि मैं एक नई वीडियो ला रही हूँ विच विल ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दैट इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक अलजबरा। अलजबरा नॉर्मली आपका क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, बट ये जो मैं लेसन लेकर आई हूँ इसमें 6, 7 और 8 को मैंने कंपाइल करके एक डिटेल लेसन बनाने की कोशिश की है ताकि आपको डिटेल में ये टॉपिक समझ में आ जाए। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक अलजबरा। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अलजबरा इज़। सो अलजबरा इज़ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प्स रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस in the form of mathematical expressions. In algebra, we use numbers like 2, -7, 0.068, etc., which have a definite or a fixed value. In algebra, we use variable like x, y, and z along with the numbers. तो बेसिकली अलजबरा मैथ्स का एक पार्ट है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को या सिचुएशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, साइंस भी इन्वॉल्व होती हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इसके अलावा हमारे पास व्हाट इज़ अ न्यू थिंग इन दिस, वी आर हैविंग वेरिएबल्स, वेरिएबल लाइक अल्फ़ाबेट्स x, y, z, स्मॉल लेटर्स वी विल यूज़ इन दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + x = 3. So here x is called a variable, which is the unknown value need to be find out. Now what is mean by the expression? जैसे expression का word पिछली स्लाइड में यूज़ हुआ था, तो बेसिकली expression क्या होती है? In mathematics, an algebraic expression is an expression that is made up of variables, constants, coefficients, and arithmetic operations. These are the different parts of the algebraic expressions. मैथमेटिक्स में algebraic expression का मतलब क्या होता है? जो किन चीज़ों से मिलकर बनती है? वेरिएबल से, कांस्टेंट से, कोएफिशिएंट से, अर्थमेटिक ऑपरेशन से। ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक algebraic expression से। बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन होती है algebraic expression. Let us consider an expression 2x + 4y - 9. Here the parts of the expressions are coefficients are 2 and 4. Means वेरिएबल के साथ, वेरिएबल से अटैच होते हुए जो नंबर होते हैं, जैसे x है वेरिएबल, उसके साथ हमें 2 दिया गया है, और y एक और वेरिएबल है, उसके साथ हमें 4 दिया गया है. So besides the variable, any of the number is called coefficient. Now what is a constant? Constant is 9 in this value. Now it depends upon your expression. Whatever the expression is given to you, उसमें जो भी mathematical number है, digit है, mathematical digit, it is called constant, जिसके साथ कोई भी variable attach नहीं होता. Now variable are x and y in this expression, or in any expression, any of the alphabet, English alphabet, which is an unknown value needs to be find out, is called the variable. Now terms किसे कहते हैं? For example 2x + 4y - 9. अब अगर मैं इन प्लस और माइनस की साइन को हटा दूं तो 2x एक टर्म है, 4y दूसरी टर्म है, और y दूसरी टर्म है, या 9 दूसरी टर्म है. ऑल राइट, क्योंकि प्लस और माइनस की साइन को अगर हम हटा दें तो उनके साथ जो सेपरेटर लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड द सेपरेटर फॉर दिस, तो अलग अलग जो नंबर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली टर्म. अब हमारे पास जो गिवन है एक्सप्रेशन, उसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं हमारे पास. नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज्ड आर प्लस एंड माइनस. जो भी मैथमेटिकल साइन यूज हुई हैं दैट आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस. लेट्स प्रोसीड. What are the terms in an expression? टर्म का वर्ड जैसे कि यूज़ हुआ था, उस टर्म को हमने डिटेल में यहाँ पे बताया है. A term can be a number, a variable, product or of 2 or more variables, or the product of a number and a variable. An algebraic expression is formed by a single term, by a group of terms,
फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 4x + y द टू टर्म्स आर 4x एंड y। अब जैसे पिछली स्लाइड में हमें बताया गया था, हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन के साथ सेपरेट हो रही थी, तो वो तीनों अलग अलग करके एक टर्म मिला के एक्सप्रेशन बना रही थी। इसी तरीके से अभी जो हमें एग्जांपल दी गई है, दिस इज़ 4x + y। अब 4x + y ये दो टर्म आपके पास हैं, 4x एंड y। प्लस की साइन इज़ एन मैथमेटिकल ऑपरेशन। सिमिलरली इट इज़ to be noted there are here that the terms add up to from the expressions. Say there is a term 8xy which is the product of 8x and y. There is another term -4z which is the product of -4 and z. On adding them up 8xy plus -4z we get 8xy minus 4z which is an algebraic expression based on the variables and their powers in the terms. They can be classified into like and unlike algebraic terms of the expressions. अब यहाँ पे हमारे पास एक और न्यू वेरिएशन पता चली हमें कि अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में दी गई हैं, जैसे 8xy को मैंने मिला के लिखा 8x एंड y, इसी तरीके से 4z दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है। अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास लाइक टर्म्स आ रही हैं, लाइक टर्म्स कब कहलाएंगी? वो जब दोनों टर्म्स के वेरिएबल सेम हो। फॉर एग्जांपल 8xy है तो दूसरी वाले टर्म्स 4xy हो, तो ये दोनों लाइक टर्म्स कहलाएंगी। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा लाइक टर्म्स का ही किया जाता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अ टर्म? किसी भी टर्म के फैक्टर क्या होते हैं? The numbers or a variable that are multiplied to form a term are called its factor. For example, 5xy is a term with the factors 5x and y. Similarly, जिस तरीके से हम नॉर्मल नंबर्स की फैक्टराइजेशन करते हैं, नंबर को ब्रेक करते हैं, फैक्टर क्या होता है कि वो मीन्स किसी भी नंबर को हम ब्रेक डाउन करें उसके अपने ही फैक्टर में। फॉर एग्जांपल 12 है आपके पास, अगर मैं 12 को ले रही हूँ 2 × 6 या 2 × 2 × 3, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, इट बिकम्स अगेन 12। तो 2 2 और 3 12 के क्या होगा? फैक्टर्स होगा। इसी तरीके से 5xy को अगर मैं फैक्टर करूँ तो 5x एंड y आर सेपरेटली द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 5xy। ऑल राइट, the factors cannot be further factorized. For example, 5xy cannot be written as the product of factors of 5 and xy. This is because xy can be factorized to x and y. The factor of the term 3a power 4 are 3a and a means 4 times a. Whatever the number of the index, ये वेरिएबल के ऊपर या अल्फ़ाबेट के ऊपर जो छोटा सा डिजिट लगाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स और इट्स पावर। इट मीन्स कि वो नंबर उतनी ही दफ़ा या वो अल्फ़ाबेट उतनी ही दफ़ा रिपीट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 इज़ नॉट टेकन एज अ सेपरेट फैक्टर। 1 को हम एज अ सेपरेट फैक्टर कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, ये आपको पता है। नाउ व्हाट इज़ अ कोएफिशिएंट इन एन एक्सप्रेशन? किसी भी एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले भी, उसको थोड़ा और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अ कोएफिशिएंट इज़ एन इंटीजर दैट इज़ रिटन अलॉन्ग विद अ वेरिएबल और इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। In other words, a coefficient is the numerical factor of a term containing constant and variables. For example, in the term 2x, 2 is the coefficient. The variable which do not carry any number along with the term have a coefficient of 1. For example, the term y has a coefficient of 1. For example, in the expression 5ab, 5 is the coefficient. ओवरऑल बात को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता दूं कि वेरिएबल के साथ या अल्फ़ाबेट के साथ जो भी नंबर दिया गया होता है अटैच करके, यानी बिसाइड द वेरिएबल एनी नंबर इज़ कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। और अगर कोई भी वेरिएबल आपको सिंगल दिया गया है, उसके साथ कोई भी नंबर अटैच नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। दिस इज़ अंडरस्टूड। और बेसिकली 1 इज़ अ नंबर जो कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो नंबर की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम कहते हैं कि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट इज़ अनदर टॉपिक। ऑल राइट, लेट्स मूव। व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट? जैसे मैं बार बार बताती हूँ, आ रही हूँ स्टार्टिंग से, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको।
In an algebraic expression, the letters represent variables. They are not constant. The value of these terms can be changed from time to time. In the expression 2y plus 3x is equals to 0, the values x and y represent the variables. Y can be 2, 3 or any number, and x can be also be any number that satisfy the equation. More than one value can be substituted for the letters in an algebraic expression. Variables are the quantities whose values are unknown, which means they have no numerical values and are represented by an alphabet such as A, B, C, D, etc. Constants and variables are a part of the algebraic expression and are considered the basic building block of algebraic expression. For example, for an algebraic expression 2x plus 33 is a constant since it has a fixed value, is a variable, x is a variable while 2 is the coefficient of x. Overall इस बात को मैं precise करूँ, so mean is that any of the alphabet in the expression के अंदर कोई भी alphabet होगा जो कि unknown value है, जो हमें substitute करके find out करनी है value, that is called the variable. Variable को basically दो terms में अगर हम break करें, variable, vary means change, able means काबिल, यानी ऐसी चीज़ जो कि changeable हो और हम उसको change करके वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकें. कांस्टेंट जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट. एनी ऑफ द मैथमेटिकल वैल्यू, एनी ऑफ द मैथमेटिकल डिजिट इज कॉल्ड कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 33 में 2 इज द कोफिशिएंट, x इज द वेरिएबल एंड 33 इज द कांस्टेंट वैल्यू. लेट्स प्रोसीड. सम मोर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. In 4a, a is a variable and 4 is a constant. In minus 5pq, p and q are the variables and minus 5 is a constant. In 8y, y is a variable and 8 is a constant. But 8y together is a variable. The product of a variables and a constant is always a variable. Now what is algebraic equations? Algebra हमने सीखा, algebra से related हम उसकी basic terms पे आए, algebraic expression सीखा. Now what is algebraic equation? An algebraic equation is a mathematical statement that contains two equated algebraic expressions. What does it mean? कि algebraic expression में अगर आप is equal to की sign involve कर दें और is equal to के साइड definitely कोई ना कोई amount हो, या दो algebraic expression को अगर आप equate कर दें sign of equality के साथ, that is supposed to be an algebraic equation. Now the general form of an algebraic equation is p is equals to 0 or p is equals to q, where p and q are the polynomials. Algebraic equations that contain only one variable are known as univariant equations. And those which contain more than one variable, यानी जिसमें एक वेरिएबल होगा उस इक्वेशन को हम कहेंगे यूनिवेरिएंट, जिसमें यूनिवेरिएंट. एंड दोज विच कंटेन मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीवेरिएंट. फाइन. एन algebraic equation will always be balanced. Equal to के साइन है, then it should be balanced. Alright. This means that the right hand side of the equation will be equal to the left hand side of the equation. Fine. Now the types of algebraic equations. How many types do we have? Algebraic equations can be classified into different types based on the degree of equation. Degree of equation means जो वेरिएबल के ऊपर पावर दी गई है. जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल या अल्फ़ाबेट के ऊपर जो नंबर छोटा सा दिया गया है, दैट इज़ इट्स इंडेक्स या यू कैन से इट्स पावर और इट्स डिग्री. The degree can be defined as the highest exponent of a variable in an algebraic equation. Suppose there is an equation given by x power 4 plus y power 3 is equals to 3 power 5. Then the degree will be 4. In determining the degree, the exponent of the constant or the coefficient is not considered.
द नंबर ऑफ द रूट ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपेंड ऑन इट्स डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x के साथ पावर है 4 और y के साथ पावर है 3, लेकिन दोनों वेरिएबल में से हाईएस्ट पावर किसके ऊपर है? x के ऊपर है। हम कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, इसमें हम वेरिएबल की बात करेंगे। तो हाईएस्ट पावर 4 की है, दैट इज़ द हाईएस्ट डिग्री, इट्स 4। An algebraic equation where the degree equal 5 will have a maximum of 5 roots. The various types of algebraic equations are as follows. Linear algebraic equation. This is another type. A linear algebraic equation is one of which the degree of the polynomial is 1. What is a polynomial? Polynomial is a type of an equation जिसमें आपके पास जो least degree हो वो 1 हो किसी भी equation की। The general form of the linear equation is given x a1 x1। अब यहाँ पे a जो है वो कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। 3x + 5 = 5 इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। y = 2x - 6 इज़ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। मतलब 3x + 5 = 5 में कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं? 1। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर दी हुई है 1, जबकि वो पावर 1 रिप्रेजेंट नहीं हो रही, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पे अंडरस्टूड है कि पावर 1 ऑलरेडी मौजूद है अगर वो वेरिएबल है तो। सिमिलरली y = 2x - 6, ये 2 वेरिएबल की पावर है, तो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें भी आप देखें y के ऊपर कोई पावर नहीं है, x के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। Quadratic equation. This is another type of equation, algebraic equation. An equation where the degree of the polynomial is 2 is known as a quadratic equation. यानी यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 2 होगी, जबकि लीनियर में हमारे पास मिनिमम डिग्री 1 है। अब इसका जो जनरल फार्मूला है लिखने का, दैट इज़ ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a और b जो है हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है। x² और x हमारे पास वेरिएबल्स हैं, c कांस्टेंट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2x - 6 = 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक इक्वेशन। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 सॉल्यूशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक इक्वेशन के हमारे पास मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आते हैं। नाउ द क्यूबिक एल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसे क्यूब इसके नाम से पता चल रहा है, क्यूब आप कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप को ना, तो ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें जो पावर हो दैट इज़ द डिग्री ऑफ 3, सो दैट इज़ कॉल्ड द एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक ऑर्डर या क्यूबिक एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है x³ + x² - x - y = 0। तो इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है दैट इज़ 3, सो दैट्स वाई इट इज़ द इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल। अब हाई ऑर्डर में जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि 1, 2 या 3 की लिमिटेशन नहीं है, इसमें पावर 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। अब जैसे कि इनको सेपरेट किया गया है इनके नाम के ज़रिए, जैसे डिग्री = 4 है, क्वांटिक है 5, सेप्टिक है 6, और यू कैन से 7 इक्वेशन, ऑल द अंडर कैटेगरी ऑफ द हाई, दीज आर द हाई ऑर्डर अलजेब्रिक इक्वेशन। अब ये बेसिकली टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो सीनियर क्लास लाइक 7, 8 की तरफ से आ रहा है, ठीक है। नाउ एल्जेब्रिक इक्वेशन फार्मूलाज। एल्जेब्रिक इक्वेशन के कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि हम लाइक मैट्रिक में भी पढ़ेंगे, 8th में, और वैसे भी स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे। तो लेट्स प्रोसीड टू द फार्मूलाज। फर्स्ट इज़ a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। यही चीज़ आपकी माइनस के साथ भी एप्लीकेबल है, यही फार्मूला। सिमिलरली a + b, a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। अब अगर 2 वैल्यूज़ की एडिशन हो रही है लाइक x + a एंड x + b, तो ये बेसिकली सारे फार्मूलाज जो आपको दिए गए हैं, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द एल्जेब्रिक इक्वेशंस। फाइन। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ax² + bx + c = 0। इसका जो प्रॉपर फार्मूला है दैट इज़ -b ± √b² - 4ac / 2a। और डिस्क्रिमिनेंट की अगर आप बात करें तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? जो स्क्वायर रूट के अंदर है, दैट इज़ b² - 4ac।
नाउ हाउ टू सॉल्व एन अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी डिस्कस की तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपके पास ax प्लस बी वाई, जैसे मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट मौजूद है यहाँ पे, और उसको अलग अलग करके बताया गया है कि कौन सा किसका कोफिशिएंट है, जैसे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कांस्टेंट को रिमूव करेंगे विच इज़ 1। लाइक 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों साइड पे, तो लेफ़्ट साइड से जो है 1 रिमूव हो जाएगा और राइट साइड पे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 के साथ x आ रहा है, इट मीन्स हमें, क्योंकि बेसिकली हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वेरिएबल को x को सेपरेट करना है। इसके साथ 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट इज डिवीजन। हम दोनों साइड से 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन में, तो देखें 4 रिमूव हो गया, हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा। लाइक एग्जांपल है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, जिससे हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने पीछे फार्मूलाज डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ a की वैल्यू वहाँ हम x रख रहे हैं, जहाँ b की वैल्यू वहाँ 1 रख रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और डेफिनेटली x प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इट मीन्स हम इसको 2 दफ़ा रख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दोनों तरफ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये जो प्लस का 1 है ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक, नाउ द अलजेब्रिक इक्वेशंस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। ठीक, अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया हुआ है लेकिन 2 टाइम्स हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने इक्वेशन उतारी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। ठीक, अब यहाँ से मैं 3 को रिमूव नहीं करूँगी, मैंने x को रिमूव किया, तो मैंने x को सब्ट्रैक्ट करवा दिया दोनों साइड पे। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे करवाया तो वहाँ से वो ख़त्म हो गया, राइट साइड पे करवाया तो 2x माइनस x क्या रह गया, x रह गया। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 3 आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये एक आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि अलजेब्रा क्या होता है, सिचुएशन को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड होता है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, अ टोटल ऑफ 15 आइटम्स कैन बी फिट इन अ बॉक्स। इफ़ द बॉक्स कंटेन्स 2 scales, 7 pencil and 1 eraser, then how many pens can fit in the box? सबसे पहले तो हम इस सिचुएशन को, इस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 2 स्केल्स हैं, 7 पेंसिल्स हैं, 1 इरेज़र है और x पेन, बिकॉज पेन आपको पता नहीं है। और यहाँ पे बात हो रही है टोटल की, तो टोटल की जगह डेफिनेटली हम क्या करेंगे, प्लस की साइन लगाएंगे। एंड वेयर द 15 विल कम, क्योंकि कह रहे हैं टोटल आइटम्स जो हैं वो फिट हो रहे हैं इसमें, तो इसलिए 15 इज़ द आंसर ऑफ दिस। 15 जो है वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा। अब हमने क्या किया, 2, 7, 1 इन सबको प्लस किया, दैट बिकम्स 10। x तो वेरिएबल है, x एज इट इज़ उतर गया, 15 भी एज इट इज़ उतर गया। अब डेफिनेटली 10 को यहाँ से रिमूव किया, दोनों साइड पे 10 को माइनस करवा दिया, यहाँ से 10 रिमूव हो गया, यहाँ पे 15 में से 10 जब माइनस हुआ तो बचा क्या, 5। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5, तो 5 पेन्स कैन बी फिट इन द बॉक्स। तो किसी भी स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी, फ्रेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, नाउ द थर्ड एग्जाम्पल रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस द फार्मूला, एंड टू सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पर x स्क्वायर मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स 1 है। सेकंड वाले में भी सेकंड टर्म है b, यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 है, और कांस्टेंट आपके पास आ गया 6, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ a b c है वहाँ हम ये वैल्यू पुट करके सिंपल सॉल्व करेंगे। जस्ट हमने पुट करवाया सारी वैल्यूज़ को, और सॉल्व जब हमने किया देन वी गॉट द आंसर, क्योंकि प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 2 आंसर होगा। एक दफ़ा हम प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, सो द आंसर इज़ -3 and 2।
नाउ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड द कीवर्ड फॉर द एडिशन। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि किसी भी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पता होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम एडिशन में देखते हैं, तो एडिशन में जैसे दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम, द सम ऑफ 3 एंड आ नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ 3 यानी सम एडिशन, और आ नंबर में हम कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। सिमिलरली 7 मोर देन अ नंबर n+7, आ नंबर +7 n+2, आ नंबर इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड का वर्ड, ऐड का वर्ड, ओल्डर देन का वर्ड और रेज्ड का वर्ड, ये सब हम एडिशन में यूज़ करते हैं। ठीक, सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड हो गए माइनस, लेस देन, सब्ट्रैक्ट, डिक्रीज, यंगर देन, लोअर्ड। These all the word and these are the phrases which I have given. You can see in the PPT. Now multiplication के लिए जो कीवर्ड यूज़ होंगे that is times। अच्छा, यहाँ पे हम डॉट भी लगा सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते वक्त, या मल्टीप्लाई की साइन भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ट्वाइस है, डबल है, ट्रिपल्ड है, इस तरह के वर्ड हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम इजीली चेक करके फिर एक्सप्रेशन जब बनाएंगे तो हम मल्टीप्लाई की साइन लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। और डिवीज़न की अगर हम बात करें तो डिवीज़न में डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड इनटू, ग्रुपिंग आ जाएगा, और डिवाइडेड इनटू, इस तरीके के जो नंबर होंगे वो कीवर्ड्स होंगे दैट इज़ यूज्ड फॉर द डिवीज़न एक्सप्रेशंस। नाउ द लास्ट इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर इन अलजेब्रिक इक्वेशन। An algebraic equation is an equation where two algebraic expressions are joined together using the equal to sign. Algebraic equation ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दो algebraic equation equal to expression equal to sign के साथ इन्वॉल्व होती हैं। Polynomial equations क्या होती है? Polynomials are the algebraic equations होती हैं according to the power. Like फर्स्ट पावर की होगी तो लीनियर इक्वेशन होगी, हायर पावर की होगी तो मीन्स साइमल्टेनियस इक्वेशन में वो सॉल्व हो जाएगी लाइक दिस। अलजेब्रिक इक्वेशन को हम 1 स्टेप में, 2 स्टेप में या मल्टी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। और द लास्ट पॉइंट इज अलजेब्रिक इक्वेशंस आर क्लासिफाइड एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हाई ऑर्डर। इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिग्रीज, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था। आई होप मैंने अलजेब्रा का लेसन काफ़ी डिटेल में आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो मेन टॉपिक थे वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी वीडियो मेरी देखें आप, और कमेंट प्लीज़ करें ताकि मुझे आपका फीडबैक मिले और पता चले कि मुझे और मज़ीद अब कौन सी नई वीडियो लानी है। अलजेब्रा के लिए बहुत इंसिस्ट हुई थी, इसीलिए मैंने जल्दी अलजेब्रा की वीडियो अपलोड की, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। और इसके अलावा अगर कोई नया टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गिव मी द फीडबैक, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Thank you. Allah Hafiz. Take care.